कॉलर वाला फुल आस्तीन का कार्डिगन बनाया है। किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 130 फंदे डाल लिए। अब सेम जिस तरीके से हमने आगे के बॉर्डर बनाए हैं उसी तरीके से पिछले पार्ट में भी बॉर्डर बना लेंगे। पिछले पार्ट का बॉर्डर हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ से ऊपर को हम इसे सीधा सीधा बिन लेंगे इस तरीके से, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। पिछला पार्ट इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब सेम उतना ही हमने बना लिया है जितने आगे के पार्ट बनाए थे। अब हम छांट निकाल लेंगे। छांट भी उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से आगे के पार्टों में छांट निकाली है, उसी तरीके से पीछे के फंदे को इस तरीके से, एक, दो, पीछे वाले फंदे को इस तरीके से निकालेंगे, तीन, चार। चार फंदे हमने बंद कर लिए हैं। बाकी ये उल्टी लाइन हम पूरी बिन लेंगे। फिर सेम इसी तरीके से चार फंदे यहाँ से बंद कर लेंगे। फिर सीधी लाइन बिन लेंगे। फिर उल्टी में यहाँ से तीन फंदे बंद करेंगे। फिर दूसरी लाइन में यहाँ से तीन। इसी तरीके से पूरी छांट निकाल लेंगे। छांट पूरी हो गई। पहली लाइन में चार, चार यहाँ से, फिर तीन, फिर तीन, फिर दो, फिर दो, फिर एक, फिर एक। अब इसे ऊपर को सीधे सीधे बिन लेंगे। पीछे का पार्ट हमारा पूरा हो गया। तीनों पार्ट हमारे बराबर हो गए हैं, दो आगे के पार्ट और एक पीछे का। इस तरीके से इसे जोड़ लेंगे। ये जो बॉर्डर है इसको बीच में करेंगे, एक इस साइड से जोड़ेंगे और एक इस साइड से। इस तरीके से इसे जोड़ लेंगे। एक फंदा अगले वाले पार्ट से लेंगे और एक फंदा पीछे वाले पार्ट से। एक पीछे से ले लिया, एक आगे वाले से, दो का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे वाले में डाल देंगे। फिर पीछे से दो ले लेंगे और एक आगे से, तीन का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे वाले में डाल देंगे। पीछे से दो ले लेंगे और एक आगे से, तीन का एक कर लेंगे। इसी तरीके से ये फंदे हम बंद कर लेंगे। एक साइड का हमने ये पूरा बंद कर लिया है इस तरीके से। अब इसमें 40 फंदे हम छोड़ देंगे क्योंकि 40 फंदे दूसरे पार्ट में हैं और बाकी जो बीच के फंदे हैं इनको इस तरीके से सिलाई में निकाल लेंगे। इस तरीके से बीच के फंदे हमने सिलाई में ले लिए हैं। 40 फंदे इधर छोड़ दिए हैं। अब 40 फंदे आगे वाले पार्ट में भी हैं। इनको भी सेम उसी तरीके से बंद करेंगे जिस तरीके से हमने इस साइड बंद किए हैं।
एक फंदा पीछे वाले पार्ट से लेंगे, एक आगे वाले पार्ट से, 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे पीछे वाले पार्ट में डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे और आगे से 1, 3 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम ये बंद कर लेंगे। दोनों कंधे हमने जोड़ लिए हैं, इधर से भी और इधर से। बीच के फंदे सिलाई में छोड़ रखे हैं। अब हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे और इधर से भी। अब यहाँ से हमने धागा लगा लिया है। अब एक कॉलर के लिए हम फंदे उठाएंगे। सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे इस तरीके से। चार फंदे हमने उठा लिए हैं। इसी तरीके से पूरे फंदे उठा लेंगे। एक साइड के फंदे हमने पूरे उठा लिए। अब ये फंदे पिछले पार्ट के हैं। जो बीच के फंदे हमने सिलाई में लिए थे, उन फंदों को भी इसी के साथ बिन लेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरीके से ये पूरे फंदे हम बिन लेंगे। पीछे के फंदे और आगे के फंदे एक साइड के आगे हैं। अब दूसरी साइड के फंदे, इनको भी इसी तरीके से उठा लेंगे, सीधी साइड से उल्टी साइड को, इस तरीके से। इस तरीके से पूरे फंदे उठा लेंगे। पूरे कॉलर के लिए हमने फंदे उठा लिए हैं। 80 फंदे हमने उठा रखे हैं, आगे के भी और पीछे के भी। 80 फंदे हो गए हैं। एक फंदा ये निकाल लिया। यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, नीचे से उठा रही हूँ इस तरीके से। एक फंदा उठाने के बाद एक सीधा बिन लिया और एक फंदा बढ़ भी गया। फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। इसी तरीके से पूरा कॉलर बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। और एक फंदा यहाँ से बढ़ाया हमने शुरू में और एक फंदा यहाँ लास्ट में बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर एक सिलाई सीधे सीधे बिन लेंगे। फिर दूसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरा कॉलर बिन लेंगे। कॉलर हमने 5 इंच बना लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। पहला फंदा निकाल लिया। जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे और जो सीधा है उसे सीधा ही बिन लेंगे। पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से लेंगे इस तरीके से। ये उल्टा है, इसे उल्टा बिन लेंगे। फिर पीछे के फंदे को इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बंद होते रहेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए। कॉलर हमारा पूरा बन गया। पैंतालीस फंदे हमने आस्तीन के लिए डाल दिए हैं। 45 फंदे सेम उसी तरीके से बॉर्डर बिन लेंगे।
आस्तीन का बॉर्डर हमारा पूरा हो गया। अब 3 सिलाई बिन लेंगे। 3 सिलाई बिनने के बाद एक फंदा इधर से बढ़ा लेंगे और एक फंदा इस साइड से। फंदा इस तरीके से लेंगे, नीचे से एक फंदा यहाँ पर ये बढ़ गया, एक फंदा बढ़ा लिया है। बाकी पूरी सिलाई बिन लेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इसके बाद 3 सिलाई फिर बिन लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से एक फंदा इधर से फिर बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से पूरा आस्तीन हम बिन लेंगे। आस्तीन हमने बना लिया है। अब यहाँ से छांट निकालेंगे। छांट सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से पार्टों में हमने छांट निकाली है, सेम उसी तरीके से। पीछे वाले फंदे को इस तरीके से। दो फंदे बंद हो गए। तीन, चार फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। बाकी उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। फिर यहाँ से सीधी लाइन में सेम इसी तरीके से 4 फंदे यहाँ पर बंद कर लेंगे। फिर सीधी लाइन पूरी बिनेंगे, उल्टी में यहाँ से 3, फिर इधर से भी 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पार्टों में छांट निकाली है उसी तरीके से आस्तीन में भी निकाल लेंगे। छांट हमने पूरी निकाल ली है। पहली लाइन में 4, फिर इधर से भी 4, फिर दूसरी में 3, फिर इधर से भी 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। अब छांट दोनों साइड से पूरी हो गई है। अभी फंदों को हम पूरे बंद कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। एक फंदा हमारा बंद हो गया। फिर दूसरा बिनेंगे, फिर उसमें फिर इसी तरीके से 2 फंदे बंद हो गए। फिर एक फंदा बिनेंगे, फिर इस तरीके से 3 फंदे बंद हो गए। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। आस्तीन हमने पूरा बना लिया है, पूरे फंदे बंद कर लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरा आस्तीन भी बना लिया है। दोनों आस्तीन हमारे पूरे हो गए। सबसे पहले हम ये पार्टों को जोड़ लेंगे। दोनों साइड के पार्ट हमने जोड़ लिए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम आस्तीन जोड़ लेंगे। ये अगले पार्ट और पिछले पार्ट हैं और ये आस्तीन। जहाँ से हमने छांट निकाली थी, छांट से छांट को मिलाएंगे इस तरीके से। एक बार इधर से ले लेंगे और एक बार इधर से। इस तरीके से सिलने से हमारी सफाई आई। ये हमने सीधी साइड सिल लिया। अगर आप लोग उल्टी साइड से सिलना चाहें तो इसको इस तरीके से पलट लेंगे।
उल्टी साइड इस तरीके से सिलेंगे। एक हिस्सा इधर से लेंगे, एक हिस्सा इधर से। सिर पे एक पल्ला ले रहे हैं इस तरीके से, एक इधर से एक इधर से। इस तरीके से हमारा ये सिला जाएगा। इसे पूरी गोलाई में सिल लेंगे। पूरी गोलाई हमने जोड़ ली है, पूरा, आगे भी पीछे भी। अब सेम उसी तरीके से यहाँ से इसे पूरा यहाँ तक सिल लेंगे। आस्तीन हमने जोड़ लिए हैं, स्वेटर हमने पूरी जोड़ ली है। अब हम इसमें चैन लगा लेंगे। चैन भी लगा सकते हैं आप लोग, इसमें बटन भी लगा सकते हैं। स्वेटर पूरी हो गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।